नमस्कार, स्वागत है आप सबका एपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल BLW वाराणसी में। आज हम ग्लासगो कोमा स्केल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को यहाँ पे करेंगे। आइए हम सभी मिलकर इसको शुरू करते हैं। जीसीएस एक स्केल है जो इनिशियली ब्रेन ट्रॉमा वाले पेशेंट को असेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज हम आईसीयू में भी करते हैं किसी भी पेशेंट की कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। इसकी खोज सबसे पहले दो न्यूरोसर्जन जिनका नाम है ब्रेन जेनेटी और ग्राहम टेस्टेल ने 1974 में किया था। दोनों ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इसीलिए इसका नाम ग्लासगो कोमा स्केल पड़ा। अब आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस स्कोर को याद रखने के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम शॉर्ट में EVM बोलते हैं। E का मतलब होता है आई रिस्पॉन्स, V का मतलब होता है वर्बल रिस्पॉन्स और M का मतलब होता है मोटर रिस्पॉन्स। अब इनमें सब क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। आई रिस्पॉन्स में 4 कंपोनेंट होते हैं और इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है? 4 होती है और मिनिमम 1 होती है। वर्बल रिस्पॉन्स में इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग 5 होती है, 5 कंपोनेंट इसमें दिखाए जाते हैं और इसकी मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है मोटर रिस्पॉन्स जिसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग 6 होती है और मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है? 1 होती है। ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट है तो इसके द्वारा हम माइनर, मॉडरेट और सीवियर इंजरी का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर माइनर इंजरी है तो जो हमारी स्कोरिंग होगी वो 13 और 15 के बीच में होगी, और इसी प्रकार मॉडरेट इंजरी है तो स्कोरिंग 9 से 12 के बीच में होगी, और अगर सीवियर इंजरी है हेड में या आप कह सकते हैं जो होगी वो लेस देन 8 होगी। इस प्रकार से अगर हम पूरे ओवरऑल ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग 15 होती है और मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है? 3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ध्यान देंगे, कुछ प्री रिक्वेस्ट हैं कि पेशेंट जो होना चाहिए वो सेडेटिव नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कोई मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया होना चाहिए, जैसे कि पैरालाइज्ड एजेंट जो होते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ये बैरियर करेगा हमारे कॉन्शियस लेवल को चेक करने में किसी भी पेशेंट के। अगर हम पेशेंट के किसी रिस्पॉन्स को नहीं चेक कर पा रहे हैं तो उसे एंटी। यदि इस स्केलिंग के दौरान हम किसी पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स चेक करने में असमर्थ होते हैं, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो वो वर्बल रिस्पॉन्स करने में क्या होगा? असमर्थ होगा, तो इस स्थिति में हम टेस्ट को VNT यानी कि वर्बल रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेड लिखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आई रिस्पॉन्स, अगर किसी पेशेंट को क्या है फेशियल ट्रामा से अगर वो गुजर रहा है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? वर्बल रिस्पॉन्स को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में हम लिखते हैं ENT यानी कि आई रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेड। और उसी तरह से क्या है नेक्स्ट है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट क्या है सफर कर रहा है पेरिप्लेजिया से, हेमीप्लेजिया से, तो उस समय क्या होगा? वो उसका हम मोटर रिस्पॉन्स क्या भली प्रकार से चेक नहीं कर पाएंगे, तो इस स्थिति में MNT यानी कि मोटर रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेड हम दर्ज करेंगे अपने रजिस्टर में। आइए स्टार्ट करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम देखते हैं सबसे पहले आई रिस्पॉन्स किसी भी पेशेंट में किस प्रकार से जो कि क्या है हेड इंजरी से सफर कर रहा है उसमें हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसका आई रिस्पॉन्स जब चेक करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आई रिस्पॉन्स में जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो 4 होती है और मिनिमम होती है 1। पहला आई रिस्पॉन्स जिसमें हम पेशेंट से उसके नाम उनको लेकर के बुलाएंगे, जैसे खुशबू, इनकी आंखें पहले से खुली हुई हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आई रिस्पॉन्स में मैक्सिमम स्कोरिंग 4 होती है और मिनिमम होती है 1, तो सबसे पहले फर्स्ट स्कोरिंग के लिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी विक्टिम है उसकी आंखें क्या हुई हैं? खुली हुई हैं, तो इस स्थिति में हम 4 नंबर देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? साउंड का स्टिमुलस देंगे पेशेंट को, जैसे हम उसको बोलेंगे खुशबू, पेशेंट ने अपनी आंखें तुरंत खोल दी, तो इस स्थिति में हम 3 नंबर देंगे। नेक्स्ट स्कोरिंग को जब हम चेक करते हैं उसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट को वर्बल स्टिमुलाई देंगे, जैसे मैं इनका नाम लेकर के बुलाऊंगी, खुशबू, खुशबू,